हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं एंड कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम उसको बनाते हैं। कोड के थ्रू हमने समझा था क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और कंस्ट्रक्टर्स। इस वीडियो में हम पिलर्स के बारे में समझने जा रहे हैं। तो पहला जो पिलर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऊप्स का, वो है इनहेरिटेंस। तो हम इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे। इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। इनहेरिटेंस 5 टाइप के होते हैं: सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में देखते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इज वन लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करेगी। एक पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी। जो क्लास इनहेरिट जिसको करती है वो सुपर क्लास होता है, देन जो इनहेरिट करती है वो सब क्लास होता है। सो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है उन दोनों में। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोचिए हमारे पास एक पर्सन क्लास है जो पर्सन का डेटा रखती है। एक हमारे पास एम्प्लॉय है, तो अगर हमें एम्प्लॉय का डेटा रखना है तो हम पर्सन क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। तो जो पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज होगी वो हमारे सब क्लास में आ जाएगी, हमारे एम्प्लॉय क्लास में आ जाएगी। तो अगर हमें एम्प्लॉय का डेटा रखना है तो कुछ डेटा जो हमारा कलेक्टिवली सेम होने वाला है वो उसको हम पर्सन क्लास में रखेंगे और फिर हम उसको सब क्लास में इनहेरिट करेंगे। सो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम पहले एक क्लास बनाएंगे पर्सन। ओके। पर्सन क्लास में हमारे लेट्स से हम रख रहे हैं नेम और एज। राइट। ओके, सो हमने नेम रख दिया, हमने एज रख दिया। और हम एक मेथड इसमें बनाएंगे जो कि प्रिंट करेगी इंफॉर्मेशन। राइट। सो हम लेट्स से एक मेथड बना रहे हैं क्योंकि ये प्रिंट कर रही है तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। और हम इसका नाम रख देते हैं प्रिंट पर्सन इन्फो। ओके। ये क्या करेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट रखेंगे हम इसमें। ये प्रिंट करेगा हमारा नाम और पर्सन का एज। ओके। तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन, ये इस क्लास की डेटा मेंबर्स और मेथड्स हैं। ओके। फिर अगर इसमें हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में सुना था, तो कंस्ट्रक्टर कैसे होते हैं? कंस्ट्रक्टर्स का नाम सिमिलर होता है, ऐसा कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। सो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा पर्सन यहाँ पे। ये प्रॉपर्टीज, ये पैरामीटर्स में वही चीजें लेंगे जो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज में नेम है तो नेम आएगा, और एज है तो एज आएगा। राइट। और ये इनिशियलाइज करेगा इस ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को। तो नेम विथ हेल्प ऑफ दिस। ओके। वैसे ही एज को भी यस। ओके। सो ये हमने कंस्ट्रक्टर पे लिख दिया और इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक बार कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका। वैसे एक क्लास बनाएंगे हम एम्प्लॉय। राइट। एम्प्लॉय एक्सटेंड करेगा हमारे पर्सन क्लास को। एक्सटेंड कीवर्ड से हम क्लासेस एक्सटेंड करते हैं, तो हम इसको पर्सन क्लास को एक्सटेंड करेंगे। इसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी एम्प्लॉय आईडी। ओके। फिर हम क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि इसका नाम होगा एम्प्लॉय। ओके। ये इसके सारे, क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई नेम और एज और एम्प्लॉय आईडी। तो हमारे पास आएगा पैरामीटर में नेम, एज और एम्प्लॉय आईडी। ओके। और फिर ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? इसकी वैल्यूज को असाइन करेगा। तो असाइन करने के लिए पहला कीवर्ड होना चाहिए कंस्ट्रक्टर में, अगर वो इनहेरिट कर रहा है सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। बिफोर जावा 24 ये सुपर क्लास को पहला लाइन होना चाहिए सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो हम यहाँ पे सुपर कॉल करेंगे, उसमें हम नेम पास कर देंगे, भाई आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी क्लास की प्रॉपर्टीज को असाइन कर लो। फिर यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी को असाइन कर देंगे। ओके। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अभी सिमिलर मेथड हम यहाँ पे भी बनाएंगे प्रिंट करने के लिए, क्योंकि हम प्रिंट सिर्फ यहाँ पे करेंगे तो रिटर्न टाइप वॉइड रखेंगे, इसका नाम रखेंगे प्रिंट एम्प्लॉय इन्फो।
देन यहाँ पे हम सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर देंगे, तो कि वो अपने क्लास की वेरिएबल्स का इनपुट प्रिंट कर देगा, फिर हम यहाँ पे अपना एम्प्लॉय आईडी प्रिंट कर देंगे। ओके, अब हमने क्या किया, ये पर्सन क्लास बनाया, एक एम्प्लॉय क्लास बनाया, ये एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट कर रहा है पर्सन क्लास को, तो दिस इज सिंगल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारा पेरेंट क्लास है पर्सन, और ये हमारा चाइल्ड क्लास है। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करने के लिए हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो हम यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हमने देखा था लास्ट वीडियो में। न्यू कीवर्ड और क्लास का नाम। सिंस इसके अब ये दोनों भी इसके डेटा मेंबर्स हैं और इसके एम्प्लॉय आईडी भी है। अगर ये प्राइवेट होता तो ये सब क्लास में इनहेरिट नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट अगर एक्सेस मॉडिफायर आप यूज कर रहे हो तो वो उस क्लास के ही तक लिमिटेड होता है, सब क्लासेस में नहीं इनहेरिट होता है। तो यहाँ पे लेट्स से हम नाम पास करते हैं, देन पास करते हैं, और एम्प्लॉय आईडी जो कि हमारा स्ट्रिंग है हम पास करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट से हम वैल्यूज असाइन हो जाएगी, फिर हम इसको प्रिंट कर देंगे डिटेल्स। तो हम प्रिंट एम्प्लॉय इन्फो करेंगे, तो हमारा दोनों इन्फो आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये रिजल्ट में आ चुका है। और ये क्या करता है कि हमने एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बनाया, हमने सब क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर वो सब क्लास के पास प्रॉपर्टीज है हमारे सुपर क्लास की भी। तो चाइल्ड क्लास हैज ऑल द प्रॉपर्टीज, तो इससे सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। यहाँ पे हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अगर हम सेकेंड इनहेरिटेंस की बात करें, जो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, तो जैसे यहाँ पे एक लेवल का इनहेरिटेंस हो रहा था, राइट, पर्सन और एम्प्लॉय। सो पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहा था एम्प्लॉय क्लास। लेट्स से अभी हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है मैनेजर की, तो मैनेजर क्या होगा, एम्प्लॉय का ही पार्ट होगा। मैनेजर भी एक एम्प्लॉय होगा, राइट, पर्सन तो होगा ही और एम्प्लॉय भी होगा। तो अगर हमारे पास एक मैनेजर का डेटा रखना है, तो हम एक और क्लास बना सकते हैं जो कि एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि मैनेजर की क्लास के पास हमारे एम्प्लॉय का भी डेटा होगा, और एम्प्लॉय क्लास के पास पर्सन क्लास का भी डेटा होगा। तो इस लेवल को कहेंगे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि एक लेवल हो रहा है पर्सन टू एम्प्लॉय, और दूसरा लेवल हो रहा है एम्प्लॉय टू मैनेजर। सो सेम चीज हम यहाँ पे भी एक और क्लास बना लेते हैं। उसका नाम हम रखेंगे मैनेजर क्लास। ओके, और सिंस ये इनहेरिट करेगा अपने एम्प्लॉय क्लास को, तो एक्सटेंस एम्प्लॉय। ओके, अब इसके अंदर लेट्स से एक प्रॉपर्टी है डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट का नाम रख। ओके, अब इसकी भी कंस्ट्रक्टर्स हम लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्टर्स लिखते हैं मैनेजर, फिर ये प्रॉपर्टीज लेगा, सारी प्रॉपर्टीज लेगा, राइट। तो इसमें इसमें क्योंकि हमारे पर्सन क्लास की भी सारे डेटा मेंबर्स हैं, डेटा आएंगे, नेम और एज, और एम्प्लॉय का भी आएगा, एम्प्लॉय आईडी, राइट, क्योंकि मैनेजर एक एम्प्लॉय ही है, राइट। फिर उसके बाद इस मैनेजर क्लास का अगर हमने डिपार्टमेंट एक डेटा है तो वो भी आएगा। तो स्ट्रिंग दिस विल बी इन स्मॉल, सॉरी, सो डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगा, सुपर क्लास को, जैसे हमने उसमें भी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था टू असाइन वैल्यूज द वेरिएबल्स, तो यहाँ पे हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे सुपर कीवर्ड से, और उसमें पास कर देंगे नेम, एज और एम्प्लॉय आईडी। ओके, और फिर हम यहाँ पे अपने इस क्लास के वेरिएबल की वैल्यूज को असाइन कर देंगे। ओके, सो दिस इज हमारा कंस्ट्रक्टर। अब एक सिमिलरली हम इसमें भी एक मेथड बना लेते हैं जो प्रिंट करेगा मैनेजर क्लास की डिटेल्स। सो हम यहाँ पे प्रिंट मैनेजर इन्फो करके एक फंक्शन बना लेंगे, और फिर हम यहाँ से कॉल कर देंगे प्रिंट एम्प्लॉय इन्फो वाले क्लास को, और एम्प्लॉय इन्फो वाली क्लास प्रिंट करते टाइम कॉल करती है पर्सन इन्फो वाली, तो हमारे पास सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम अपने इस क्लास के वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे, जो कि है डिपार्टमेंट। ओके, तो हो गया हमारा। अभी क्या करना, अब हमने ये एम्प्लॉय का हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, अब लेट्स से हम बनाएंगे
ना मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट, सब क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, मैनेजर M1, और हम न्यू कीवर्ड की यूज से बनाएंगे। इसमें हम पास करेंगे नेम, मैनेजर का नाम लेट्स से हमारे रमेश, एज इज 35, एम्प्लॉई आईडी इज 12345, देन डिपार्टमेंट इज HR, लेट्स से। अब हम मैनेजर क्लास के प्रिंट मैनेजर इन्फो को कॉल करेंगे और इन रिटर्न हमें सब कुछ प्रिंट होना चाहिए। ओके, चलिए रन करते हैं। सी, यहाँ पे हमारा नाम आया, एज आया, और एम्प्लॉई आईडी और फिर डिपार्टमेंट आईडी आया। सो दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मैनेजर इनहेरिट कर रहा है एम्प्लॉय क्लास को, एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट कर रहा है पर्सन क्लास को, और मैनेजर क्लास के पास इनहेरिट होके आई सारी पर्सन क्लास की प्रॉपर्टी, एम्प्लॉय क्लास की प्रॉपर्टी और अपनी खुद की क्लास की प्रॉपर्टी तो है ही। ओके, वन थिंग यहाँ पे जो हमें रिमेम्बर करना है कि प्राइवेट चीजें इनहेरिट नहीं होती है। प्राइवेट अगर मेथड्स हुए, प्राइवेट अगर डेटा हुए उस क्लास के, तो वो इनहेरिट नहीं होंगे, बाकी सारा कुछ इनहेरिट हो जाएगा और हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। सो ये था हमारा सेकेंड लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज कॉन्सेप्ट लाइक एक हमारा क्लास दो सुपर क्लासेस को इनहेरिट कर रहा हो। लाइक ए और बी दो हमारे क्लासेस है, और जो सी क्लास होगा वो ए को भी इनहेरिट कर रहा होगा और बी क्लास को भी इनहेरिट कर रहा होगा, तो उसके पास ए की भी प्रॉपर्टी आनी चाहिए और बी क्लास की भी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ एम्बिग्विटी, इसलिए जावा में ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है। और अगर हम क्लासेस के थ्रू नहीं होता है, इंटरफेसेस के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर अभी के लिए इतना ही कि हम जावा में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। ओके, अभी फोर्थ हम देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज एक क्लास को दो सब क्लासेस इनहेरिट कर रही हो। जैसे ए क्लास है और क्लास बी और सी है, तो क्लास ए को क्लास बी भी इनहेरिट करेगी, क्लास सी भी इनहेरिट करेगी, तो जो ए की प्रॉपर्टीज होगी वो बी में भी आएगी इनहेरिट होकर, और क्लास सी में भी आएगी इनहेरिट होकर। तो अगर हम इस एग्जांपल में ही देखें, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है पर्सन, और पर्सन को एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट कर रही है। लेट्स से एक और हम क्लास बनाते हैं जो कि क्लास होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट भी एक पर्सन ही है, राइट? हमें स्टूडेंट का डेटा रखना है तो उसका नाम होगा, एज होगा, ये सारे डेटा अगर कॉमन है तो हम पर्सन क्लास का यूज कर सकते हैं, राइट? स्टूडेंट क्लास भी पर्सन क्लास को इनहेरिट कर सकती है। तो लेट्स से एग्जांपल देखते हैं। हमारा स्टूडेंट क्लास बनेगा, राइट? स्टूडेंट क्लास जो कि एक्सटेंड करेगा सेम पर्सन क्लास को, और फिर उसके बाद इसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, लेट्स से स्टूडेंट आईडी। ओके, और फिर सेम काइंड ऑफ हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसका भी। इसमें हमारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज आएंगी। तो पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज क्या थी? नेम थी, एज थी, और इस क्लास की प्रॉपर्टी आएगी जो कि हमारी स्टूडेंट आईडी है। ओके, अब इनिशियलाइज करने के लिए हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे सुपर कीवर्ड के थ्रू, और इसमें हम पास कर देंगे नेम और एज, और वो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देगा उस ऑब्जेक्ट में नेम और एज। और फिर हम यहाँ पे अपने इस क्लास की वेरिएबल जो है उसको हम असाइन कर देंगे वैल्यूज। ओके, सो हमने कंस्ट्रक्टर भी लिख दिया। अब सिमिलरली एक मेथड लिखते हैं जो कि इसकी डिटेल्स प्रिंट करेगा, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, तो हमने ये मेथड बना लिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे? पर्सन क्लास के प्रिंट मेथड को कॉल कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी अपना प्रिंट करा देंगे। ओके, तो हमने ये मेथड भी बना लिया। अब हम इस दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। पर्सन क्लास को दो क्लास इनहेरिट करी, एक तो एम्प्लॉय क्लास, एक स्टूडेंट क्लास। ओके, तो अगर हम इसका यूज देखेंगे, तो हम अभी के लिए मैनेजर वाला कोड कमेंट कर देते हैं, और इसको अगर देखते हैं तो एक हमारा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, और फिर हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारे स्टूडेंट क्लास का। हमें स्टूडेंट का डेटा रखना है, राइट?
तो स्टूडेंट क्लास भी पर्सन क्लास को इनहेरिट करती है। तो हम स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट में हमें स्टूडेंट का नाम पास करना पड़ेगा, लेट्स से अनु। फिर उसकी एज है 22। देन स्टूडेंट आईडी भी पास करनी पड़ेगी। स्टूडेंट आईडी इज लेट्स से 123। ओके, तो हमने स्टूडेंट आईडी। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रिंट एंड को कॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हमें एम्प्लॉय का डेटा रखना था, हमें स्टूडेंट का डेटा रखना था। हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज किया, एक पर्सन क्लास बनाया जो इन दोनों में से कॉमन डेटा था, वो पर्सन क्लास में रख दिया, और इन एम्प्लॉय और दस स्टूडेंट क्लास ने इसको इनहेरिट कर दी, उसकी प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ यहाँ पे, अल्टीमेटली ये पर्सन क्लास का जो डेटा, हमारे जो सुपर क्लास का जो भी मेथड्स है जो कॉमन थे, वो सारे रीयूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी होती है, और एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हम अपने कोड को डिफाइन कर रहे हैं। सो एक ये यूज है इनहेरिटेंस का। ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या प्रिंट होगा, पहले हमारा प्रिंट होगा एम्प्लॉय का डिटेल, अमन, एज एंड ऑल। फिर उसके बाद हमारे स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट होगा। तो ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज लाइक जहाँ पे टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस यूज हो रहे हैं, उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं, लाइक मल्टी लेवल और हायरार्किकल। तो अगर इसी एग्जाम्पल में हम देखें, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पर्सन है, एम्प्लॉय है, या फिर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। पर्सन और एम्प्लॉय में सिंगल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस है, और इस एम्प्लॉय और मैनेजर में भी इनहेरिटेंस था। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, और फिर यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी है। तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस प्लस हायरार्किकल इनहेरिटेंस दोनों ही है। तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है थ्रू क्लासेस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस का, एंड होप इट वाज क्लियर। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।